हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पटना से बड़ी खबर आ रही है। एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल यानी एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निर्मल कुमार सिन्हा को उनके पद से हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारी संवाददाता निधि श्री ने एक रिपोर्ट दिखाई थी। इस रिपोर्ट के बाद एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट निर्मल कुमार सिन्हा को उनके पद से हटा दिया गया है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो देखिए, हम सीधे निधि के पास चलते हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निधि, यहाँ नालंदा मेडिकल कॉलेज की तो हालत बहुत बुरी थी, आप ही ने स्टोरी की थी। अब क्या हालात सुधरेंगे या पानी सर से ऊपर निकल चुका है, गुजर चुका है? देखिए विकास, बात सिर्फ एनएमसीएच कोरोना के वक्त की नहीं है। अगर हम पहले से भी तस्वीरें देखते रहे तो पटना में जो दो सबसे बड़े अस्पताल है, पीएमसीएच और एनएमसीएच, दोनों की हालात बदतर है। एनएमसीएच में स्थिति यह है कि कोई भी मरीज, जैसे हमने तस्वीरें दिखाई थी, उसमें कहानी सिर्फ इतनी थी, मामला सिर्फ इतना था कि एक महिला जिसको पीएमसीएच से एनएमसीएच रेफर किया गया इसलिए क्योंकि उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, वो कोविड पेशेंट थी, और लगभग 1 घंटे एनएमसीएच अस्पताल परिसर के अंदर महिला जो है वो एम्बुलेंस के अंदर लेटी रहती है, लेकिन एक भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट को तो छोड़ दीजिए, तमाम जो डॉक्टर से कोई भी अटेंड करने नहीं आया। वेंटिलेटर नहीं मिलने की वजह से उस महिला की मौत हो गई। और ये स्थिति सिर्फ कोरोना के वक्त की नहीं है, पहले से भी एनएमसीएच अस्पताल पर लगातार सवालों के घेरे में रहा है। उसके बाद चलते हैं पीएमसीएच में। पीएमसीएच में हालात ये है, विकास के पिछले 3 महीने से जब से कोरोना महामारी बिहार में फैला है तब से लगातार जो पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स हैं वो शिकायत कर रहे हैं। शिकायत सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको मास्क नहीं मिल रहा है, उनको पीपीई किट नहीं मिल रहा है, उनको सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। पेशेंट से ग्लव्स मंगवाकर वो लोग जो है वो इलाज कर रहे हैं। इस तरीके की स्थिति है पटना में, जब शासन प्रशासन सभी वहां पर मौजूद है। बिहार में स्थिति यह है कि सरकार कह रही है, स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि हम एक दिन में 40,000 रैपिड टेस्ट किट्स हमारे पास उपलब्ध है, हम एक दिन में 40,000 रैपिड टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में 10,000 टेस्टिंग ही क्यों हो रहे हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब आइसोलेशन बेड 100 अलग अलग अस्पतालों में रखने की व्यवस्था है तो तमाम मरीज बिल्कुल हॉस्पिटल से गायब हो जाते हैं। सरकार के पास आंकड़ा नहीं होता है। अगर आप जाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि कहाँ गए हमारे पेशेंट, ऐसे हाल में पटना की एक कहानी है। तो इस तरीके की स्थिति है। 10 करोड़ की आबादी संभाल लिया है। बिल्कुल, तफसील से आगे इस पर बात करेंगे। केंद्र ने भी मोर्चा आप संभाल लिया। इतना बुरा हाल हो गया है बिहार का, टेस्टिंग नहीं हो रही है और जो हो रही है उसमें संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बताई जा रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए प्रकाश, इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि नमस्ते भारत पिछले 2 दिन से बिहार की बदहाल स्थिति दिखा रहा है। कल हमने दिखाया था बिहार के आरा में एक शख्स ने, जो कि पॉजिटिव था मरीज, उसने खाना मांगा तो मेस वाले ने उसका सर फोड़ दिया। दूसरी खबर हमने दिखाई थी जहां पर खाने में कीड़े निकले। आज हमने एक खबर दिखाई थी दरभंगा में एक गर्भवती बड़ी मुश्किल से पानी में तैर कर बाकायदा एक अस्थायी रास्ते से उसको ले जाया जा रहा था। किस मुंह से सरकार जाएगी विकास के दावे लेकर आने वाले चुनाव में? देखिए, ये चुनाव का ही सिर्फ मुद्दा नहीं है। दरअसल यहाँ पर जो लोग हैं, जो कोरोना से जो पीड़ित हैं और या फिर कोरोना के जो डर और भय से बिल्कुल सहमे हुए हैं, वो देखना होगा कि कैसे सरकार इससे निपटती है। क्योंकि जो स्थिति यहाँ पर रही है पहले से ही स्वास्थ्य विभाग की और स्वास्थ्य महकमे की, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। जो स्वास्थ्य विभाग है उसका इम्यूनिटी जो मीटर है वो काफी डाउन है। सबसे बड़ी बात है कि जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्था है, उसकी काफी कमी है। सबसे पहले अगर देखें तो कोविड अस्पताल जो घोषित किए गए हैं उसमें जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या पैरामेडिक के जो स्टाफ है वो काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कोई अंदर जाने को तैयार नहीं होता है। जो कोविड वार्ड होता है वहां पर, और जो अंदर नहीं जाना है तो जाहिर है कि जब डॉक्टर ही तैयार नहीं होगा, अगर आप देखें कि अगर सेना का कोई, फौज का अगर कोई अधिकारी ही अगर आगे बढ़ने को नहीं तैयार होगा तो बाकी स्टाफ तो सहम जाएंगे ना, डर जाएंगे। तो यही स्थिति बिहार में हो रही है कमोबेश सभी जगह। एक तो सुविधाओं की कमी, जिस निधि जो बात कर रही थी प्रकाश जी, सवाल तो यहाँ पर ये है कि आप लोग ग्राउंड पर है, ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज की टीम है। इस वक्त तो जनता के बीच में नेता को होना चाहिए, तमाम नेता कहाँ गायब है? देखिए, अभी कोरोना लॉकडाउन चल रहा है बिहार में, तो जाहिर है कि कोई भी बाहर निकलने से पहले एक बार सोचेगा। लेकिन जो मैं सवाल कर रहा था वो आप सुन लीजिए कि कैसे ऑक्सीजन, जो सबसे ज्यादा बेहद जरूरी है इस वक्त में कोरोना के मरीज के लिए, उनकी क्या व्यवस्था है। एनएमसीएच में जो है वो 400 बेड का ये अस्पताल है और 400 बेड अवेलेबल है, लेकिन मात्र 166 जगह पर ही गैस पाइपलाइन से, यानी पाइपलाइन से ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वेंटिलेटर की कमी है। तो जो मरीज पहले से ही किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं
वो अगर इन अस्पताल में कोविड की वजह से पहुंचते हैं, कोरोना की वजह से पहुंचते हैं, तो उनके लिए बदतर और स्थिति हो जाती है। यही तो चुनाव में मुद्दा बनेगा। 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। पिछले 3 महीने के लॉकडाउन के दौरान कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की गई, मेडिकल स्टाफ को एजुकेट नहीं किया गया, जो तमाम जो सुविधाएं थी उनको नहीं जुटाया गया। तो यही तो मुद्दे अब चुनाव में बनेंगे और सरकार कैसे इन मुद्दों का सामना करेगी, लोगों का सामना कैसे करेगी, कैसे आंख से आंख मिला पाएगी। देखिए, तेजस्वी यादव लगातार ये सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोरोना में हालत बहुत खराब है, गंभीर है, लेकिन जो आंकड़े देखेंगे तो वो थोड़ा सा सरकार को अभी फिलहाल राहत दे रहा है, और वो है आंकड़े मौत की। जो वीडियो आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं कोविड अस्पताल की या लोगों की स्थिति की, वो बड़ी भयावह है, दर्दनाक है कि कैसे मरीज जो है वो तड़प तड़प कर मर जाता है, उनको जगह नहीं मिलती है। एम्स के भी कई वीडियोज आए हैं, एनएमसीएच के वीडियोज आए हैं, लाशें पड़ी रहती हैं। तो ये वीडियो जो है काफी दहला देने वाले हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि उनकी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है वो हो रही है। और जो मौत का आंकड़ा है वो जो है वो उनके लिए थोड़ी सी राहत है कि जो मरने वालों की संख्या है वो उतनी ज्यादा नहीं है। देखिए, बिहार में अगर वज्रपात से देखें तो 300 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। तो ये जाहिर है कि इस मुद्दे को भुलाने की कोशिश तेजस्वी यादव जरूर कर रहे हैं और ये हद तक लोगों के बीच में जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ही तो यही है ना बिहार की, लेकिन टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। जब टेस्ट नहीं होंगे तो आपके पास संक्रमण का आंकड़ा कम होगा, संक्रमण का आंकड़ा कम होगा तो आपके पास मोर्टेलिटी रेट यानी कि मौत का आंकड़ा भी कम होगा। लेकिन निधि श्री, बड़ा सवाल यही, खासतौर पर पटना और दरभंगा में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, टेस्ट नहीं हो रहे हैं। जमीन पर आप उतरते हैं तो आप क्या पाते हैं, क्यों टेस्ट नहीं हो रहे हैं? देखिए, टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं इसका एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो स्वास्थ्य विभाग कभी नहीं मानेगा। स्वास्थ्य विभाग से अगर कोई भी व्यक्ति बात करने जाए या कोई सवाल पूछता है तो वो कभी नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग कैपेसिटी कम है। लेकिन आंकड़े साफ बताते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया कि 10 करोड़ की आबादी में अगर 4 लाख अभी तक टेस्ट हुए हैं, वो भी 4 महीने से, अगर कोरोना को लेकर के बिहार जो है वो जूझ रहा है इस तरीके से, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अब हर दिन 10,000 से ज्यादा कैपेसिटी टेस्टिंग की बढ़ क्यों नहीं रही है? क्योंकि जब टेस्टिंग किट्स अवेलेबल है, एंटीजन टेस्ट के लिए सरकार बात कर रही है, तमाम हॉस्पिटल्स जो है वो उसमें बेड्स की संख्या बढ़ा दी गई है, और उसके बाद अगर टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो ये तो स्वास्थ्य विभाग से पूछा जाना चाहिए कि टेस्ट की कैपेसिटी इतनी कम क्यों हो। अभी तक जब पूछना चाहिए और आवाम को पूछना चाहिए जो इस वक्त बाढ़ के पानी में फंसी हुई है। लगातार हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ आगे भी बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका आदर्श, निधि, प्रकाश।